Okay. Hello everyone, how are you all guys? Are we live over here? Yes बच्चा पाड़ी, क्या हम लोग लाइव आ चुके हैं? Yes or no? जल्दी से मैंने बता दीजिए. If yes, so then we can get started. We can get started. Oh my God. Guys, क्या तुमको यहाँ पर सब ब्लू ब्लू दिख रहा है? एक सेकेंड. एवरीथिंग इज ओके. मुझे यहाँ पर स्क्रीन मेरी ब्लू दिख रही है, ब्लू. प्लीज लेट मी नो क्या एवरीथिंग सही है. कोई प्रॉब्लम है बच्चा पारी? ओके है सब कुछ. ओ माय गॉड. हाँ अब ठीक हो गया. मुझे पूरा स्क्रीन जो है मेरा वो ब्लू दिख रहा था, अब ठीक हो गया. आई डोंट नो व्हाई. आई डोंट नो व्हाई. चलिए, ऑसम. So let's get started everyone. Let's get started. आज अपन क्या करने वाले? आज अपन चैप्टर नंबर 3 को करने वाले हैं खत्म. बहुत मजा आने वाला है, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे आप, मैं और हमारा ये MCQs. It's gonna be amazing guys. It's gonna be amazing. मुझे बताइए कितने MCQs हुए हमारे? कितने MCQs हुए हैं हमारे? और कितने आज अपन करने वाले? आज अपन और 40 करने वाले. ठीक है, कल 42 किए थे हम लोगों ने. 42 इफ यू आर नॉट रॉन्ग. 306 हो गए हैं. 306 हो गए हैं और आज अपन और 40 करने वाले हैं. सो 306 प्लस 40, इट्स गोना बी हाउ मच? इट्स गोना बी हाउ मच? कैन एनीवन टेल मी? कैन एनीवन टेल मी? यस गाइज, बोलो बोलो बोलो. 346. तो 9th डे 346 MCQs, मतलब आधे से ज्यादा हमारे खत्म हो चुके हैं. एंड मोर, जस्ट वन मोर वीक, जस्ट वन मोर वीक एंड वी आर डन विथ एवरीथिंग. वी आर डन विथ एवरीथिंग ऑफ ICAI मटेरियल, राइट? BCK चैप्टर नंबर 2 एंड में करेंगे एकदम. ठीक है, BCK चैप्टर नंबर 2 एकदम 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 एंड में करेंगे. ठीक है, तो हम लोग कल करेंगे BCK चैप्टर नंबर 4, फिर परसों करेंगे बिजनेस साइकिल्स, उसके बाद मार्केट्स, मार्केट्स के बाद चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 BCK के बाद होगा तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 ऑफ BCK. इतना मजा आने वाला है. मजाक मजाक में हम लोग इतना कुछ कंप्लीट कर लिए बेटा. क्या मजाक मजाक में? ठीक है, ओके. तो जिस दिन BCK चैप्टर नंबर 2 होगा उस दिन 50 MCQs भी करेंगे हम लोग एक दिन में. ठीक है, यस. तो BCK का जनरली थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा होता है. जी हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक ज़्यादा होता है. राइट. मजाक मजाक में सब हो गया यार. मजाक मजाक में लाइक तो करो. चलो कमन एवरीवन, मजाक मजाक में लाइक तो करो यार. मतलब तुम अटेंडेंस वगैरह लगाते नहीं हो, ऐसे कैसे कंजूस बच्चे हो तुम लोग. यस, ओके. कतई जहर लिखना था इसको, इसने कतई पॉइजन लिख दिया. कैसी भाषा यूज करते हो बे? हाँ, ऑसम लिखो वहाँ पे, ऑसम. ठीक है, कतई जहर. क्या है ये जहर? ठीक है, क्या है ये पॉइजन? ओके. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पाड़ी. आगे बढ़ते हैं. ओके, अमेजिंग. Okay, so let's get started everyone. I want यार 200 लाइक कर दो यार. मतलब कैसे कंजूसी है, मतलब हाँ कैसे कंजूसी है. मेरे को पसंद नहीं यार कंजूसी, मतलब सीरियसली बता रहा हूँ मैं. सीरियसली बता रहे हैं हम. ठीक है, हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. कल हम लोगों ने 42 MCQs किए थे. सो गाइज एंड गर्ल्स आउट देयर, जिसका पहला दिन है, स्वागत है तुम्हारा हमारी क्लास में. लेकिन बच्चा पार्टी सारे के सारे MCQs कर लेना. ठीक है, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही जहर लेक्चर हुए हमारे पहले के. ठीक है, कतई जहर लेक्चर हुए पहले के. बहुत एंजॉय करोगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे. एंड बाद में तुम लोग आकर थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू सो मच सर. ठीक है, यस. चलिए, ऑसम. सो यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? The service of a doctor are considered as production. Man create matter. The service of the housewife is considered as production. And the man creates a table. He creates a matter. तो बताइए बच्चा पारी, what is the which of the following statement is true?
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है, बताइए बताइए बच्चे, पढ़िए, अगेन 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 अगेन, ए फॉर अक्की भैया, राइट। मैं ना प्रीवियस जो लेक्चर्स हुए थे ना हमारे, उसकी कॉपी सिर्फ चार्ट पढ़ रहा था, मतलब आज सुबह सुबह पढ़ रहा था, ठीक है। वो एक लेक्चर हुआ था अपना, कौन सा था वो, डिमांड का पार्ट 3 का लेक्चर था शायद, डिमांड का पार्ट 3 का लेक्चर। वहां पर कमेंट सेक्शन में बच्चे लिख रहे ए फॉर अक्की भैया, डी फॉर डागाटेन, ए फॉर अक्की भैया, डी फॉर ये क्या है ये, ठीक है। और एक तो बच्चे ने क्या लिखा था बताएं, एक बच्चे ने क्या लिखा था, बी फॉर भैया अक्की, ए फॉर अक्की भैया, बी फॉर भैया अक्की, जबरदस्त, मतलब ठीक है, ऑसम जबरदस्त। ओके सो बच्चा पारी यहां पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज, रिस्क बियरिंग, इनोवेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। बताइए बच्चा पार्टी क्या है सही जवाब, बताइए बच्चा पार्टी क्या है सही जवाब, क्या है सही जवाब। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, यस, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस एंटरप्राइज को इनिशिएट भी करता है, एक एंटरप्रेन्योर रिस्क बियरिंग भी करता है, एक एंटरप्रेन्योर इनोवेशन भी करता है। जी हाँ, तो डी फॉर डागाटेन, ठीक है, ए फॉर अक्की भैया, डी फॉर डागाटेन। सर आप ऐसे क्यों करते हो सर? यार मैंने कुछ नहीं किया यार, इंस्टीट्यूट ऐसे दे रही है, मतलब मेरा कोई मकसद नहीं है कि ए और डी आंसर देने का, इंस्टीट्यूट नहीं दिया है बेटा, मैंने कुछ नहीं किया है, क्या कर रहे हैं मजाक, मतलब ठीक है। इन डिस्क्राइबिंग अ गिवन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, the short run is best described as lasting up to 6 months from now, up to 5 years from now, as long as the inputs are fit, as long as at least one input is fixed. So guys and girls out there, please tell me the right answer. What is the right answer for this question? So again, we have on our screens D for Daga10, D for Daga10, yes. Right? Right everyone, जबरदस्त यार, जबरदस्त। At least one input shall be fixed, at least one input shall be fixed, yes. So in describing a given production technology, in short run is best described as lasting, at least one input is fixed, ठीक है। ये 6 months और ये 5 years, ये सब दोगलापन है, ऐसा कुछ है ही नहीं मतलब हमारी बुक में कि शॉर्ट रन मतलब 6 महीना, शॉर्ट रन मतलब 1 साल, नो, नथिंग इज लाइक दिस, ठीक है। चलिए, awesome. So if the decreasing returns to scale are present and if all the inputs are increased by 10%, then output will also decrease by 10%. I don't know. Output will increase by 10%. I don't know. Output will increase by less than 10%. I don't know. And output will increase by more than 10%. Come on everyone, please बताइए। बहुत ही आसान सवाल है ये, बहुत 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 आसान सवाल है बच्चा पार्टी। Come on everyone. Decreasing returns to scale मतलब अगर 10% से कोई इंक्रीज हो रहा है तुम्हारा इनपुट, तो तुम्हारा आउटपुट 10% से कम होगा ना, तो आंसर इज सी ना, ठीक है, सी ना, सी, राइट। Okay, amazing, right? Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। The production function is the relationship between a given combination of inputs and. The production function is the relationship between the given combination of inputs and another combination that yields the same output. The highest resulting output increase in the output is generated by 1 unit increase in the output. All the levels of output can be generated by those inputs. अरे काहे मजाक कर रहे हो बे हमारे साथ, काहे कंफ्यूज कर रहे हो। रिलेशनशिप क्या होता है कि हम लोग इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट कैसा कर सकते हैं, तो आंसर इज बी, आंसर इज बी, राइट। ओके, अमेजिंग, okay. The marginal product of a labor is below the average product of the labor. It must be true that
marginal product of the labor is negative, marginal product of the labor is zero, average product of the labor is falling, average product of the labor is negative. So जब marginal product of the labor is below the average product, it must be true that, बताइए बच्चा पार्टी क्या होगा सही जवाब? सोच कर समझ कर आंसर कर, सोच कर समझ कर आंसर कर, सोच कर समझ कर आंसर कर, बताइए बच्चा पार्टी। सी, तो सारे बच्चे यहां पर सी जवाब दे रहे हैं। क्या इसको फ्रीज कर दिया जाए बच्चा पार्टी? क्या इसको फ्रीज कर दिया जाए? बिल्कुल 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 सही जवाब है। यहां पर तुम लोग ग्राफ तुरंत तुम्हारे आंखों के सामने इमेजिन कर सकते हो भैया, ठीक है? तुम्हारे आंखों के सामने तुम लोग ग्राफ भी इमेजिन कर सकते हो। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या हो गया? एक सेकेंड, मैं तुमको बताता हूं। ये यहां से आना चाहिए, ठीक है? ये तुम्हारा एमपी होगा, ये तुम्हारा एपी होगा, ठीक है? तो यहां पर एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द लेबर इज ऑल्सो फॉलिंग, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द लेबर इज ऑल्सो फॉलिंग, ठीक है? यस। तो यहां पर ऐसा कुछ डायग्राम, आपको ये डायग्राम ना मतलब तुम्हारे अंदर ऐसे फिट रहना चाहिए, कोई भी हालत में एकदम खतरनाक तरीके से पूरा की पूरा फिट रहना चाहिए, ठीक है? बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं उस पर। The average product of the labor is maximized. Average product of the labor is maximized when the marginal product of the labor is, बताइए बताइए बताइए, equals the average product of labor equals to 0 is maximized and none of the above. तो बच्चा पार्टी ये बड़ा ही सिंपल सवाल है। कल भी ये सवाल को पूछा गया था, लेकिन किसी दूसरे स्टाइल में पूछा गया था, दूसरे स्टाइल में पूछा गया था। आज भी ये सवाल पूछा गया है, लेकिन दूसरे स्टाइल में पूछा गया है, स्टाइल, ठीक है? तो यहां पर ये लोग कहना चाहते हैं एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द लेबर। तुम लोग ये ना भाषा से टेंशन मत लो, ठीक है? ये क्या कहना चाहते हैं कि एपी इज मैक्सिमम। तो एपी मैक्सिमम कब होता है? कब होता है? when marginal product of the labor equal to average product of the labor, मतलब जब MP is equal to labor। अभी किसी बच्चे को अभी करंट लगेगा, अच्छा इतना आसान था बे ये, हाँ? तो फिर इतना कंफ्यूजिंग लैंग्वेज काहे यूज करते हैं? इतना कंफ्यूजिंग लैंग्वेज काहे यूज करते हैं? ऐसा था सर, हाँ बेटा ऐसा ही था। तो आंसर होगा यहां पर ए। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ठीक है? समझ में आवेगा ये बच्चों पारी? ओके ऑसम। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ऑसम। चलिए चलिए चलिए। The law of variable proportion is drawn under all of the assumptions mentioned below except the assumption that law of variable proportion is drawn under all of the assumption mentioned below। अरे law of variable proportion के assumptions को बोला गया है। The technology is changing, there must be some inputs whose quantity is kept fixed, we consider only physical inputs and not economically profitable in the monetary terms, the technology is given and stable। तो एक्सेप्ट बोला गया है, एक्सेप्ट मतलब कौन सा इसमें से सही नहीं है, कौन सा इसमें से सही नहीं है, सही नहीं है। अगेन ऊपर भी ए फॉर अक्की भैया, यहां पर भी ए फॉर अक्की भैया, ओनली एंड ओनली अक्की भैया, ओनली एंड ओनली अक्की भैया, ठीक है? यस, ए फॉर अक्की भैया, ए फॉर अक्की भैया, राइट? ओके ऑसम। द प्रोडक्शन फंक्शन इज, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? अरे भाई क्या सवाल पूछ रहे हो यार, मतलब कोई प्रोडक्शन फंक्शन पर दूसरा तीसरा सवाल है, आई गेस ये प्रोडक्शन फंक्शन पर सवाल पूछ रहे हैं यार, मतलब हद हो गई। The technical relationship between the physical inputs and physical output, the relationship between the fixed factor of production and the variable factors of production, the relationship between factors of production and the utility created by it, the relationship between the output produced and time taken to produce the output। Come on यार, प्रोडक्शन मतलब मैंने आप लोगों को पूछा था, क्या पूछा था? इनपुट आउटपुट, आप लोगों ने आंसर दिया था। इनपुट को प्रोसेस कर आउटपुट हम लोग करते हैं, तुमने आंसर दिया था। सो बेसिकली द आंसर अगेन इज ए फॉर अक्की भैया। इंस्टीट्यूट को बड़ा ही प्यार है वे ए फॉर अक्की भैया से, हाँ? इंस्टीट्यूट को बहुत प्यार है,
ठीक है, ए फॉर अक्की भैया, डी फॉर डागाटेन, ओके ऑसम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट इंक्लूड रिटर्न्स टू स्केल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लीस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस। मैं इस सवाल को पूछता हूं, बहुत ही सिंपल, मतलब इतना सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं, इतना आसान है, इतना सिंपल है। डी फॉर डागाटेन, अरे ऐसा कुछ है ही नहीं। लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, ऐसा कुछ नहीं है। लॉ ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट इंक्लूड, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल होता है क्या? हाँ, प्रोडक्शन में लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल होता है लॉन्ग रन में। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर होता है क्या? बिल्कुल होता है शॉर्ट रन में। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है, बिल्कुल होता है शॉर्ट रन में। ऐसा कुछ होता नहीं है। लिस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स कुछ नहीं होता है। तो डी फॉर डागाटेन, डी फॉर डागाटेन, ठीक है। यस, ओके ओके, कितना आसान है यार, मजाक हो रहा है मतलब, हाँ मजाक हो रहा है। एन आइसोकॉन्ट शोज, आइसोकॉन्ट, कॉन्ट्स, all alternative combination of two inputs that can be produced by using given set of output fully and in best possible way, and all alternative combination of two products amongst which a producer is indifferent because they yield the same profit. All alternative combination of two inputs that yield the same total product. So and B and C both. So guys and girls out there, आपको यहां पर बताना पड़ेगा क्या है सही जवाब। आइसोकॉन्ट, आइसोकॉन्ट में यहां पर इनपुट होते हैं। लेटर से यहां पर कैपिटल होगा, लेटर से यहां पर लेबर होगा, लेटर से यहां पर हमारा आउटपुट है, ठीक है। तो लेटर से हम लोग यहां पर 1000 यूनिट्स बना रहे हैं, 1000 यूनिट्स। तो यहां पर कोई भी पॉइंट पर 1000 यूनिट्स हिच है। So an alternative combination of the two inputs that yield the same total product. तो यहाँ पर आंसर तुम्हारा सी होगा। अगर तुम लोगों ने मेरा लेक्चर अच्छे से किया है और तुमको यहाँ पर पता है कि आइसोकॉन्ट क्या होता है, यहाँ पर इनपुट का कॉम्बिनेशन होता है एक आउटपुट को डिसाइड करने के लिए, और हर एक पॉइंट पे वो इंडिफरेंट होता है, हर एक पॉइंट पे आउटपुट सेम टू सेम होता है, तो तुम लोग बिल्कुल सही जवाब दे दोगे बच्चा पार्टी। ओके, गेटिंग एवरीवन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, अमेजिंग गाइस। इकोनॉमीज ऑफ स्केल एग्जिस्ट बिकॉज as a firm increase in its size in the long run, the labor and the management can specialize in their activities more. As the larger input buyer, the firm get financed at a lower cost and the purchase inputs at a lower cost per unit. The firm can afford to employ more sophisticated technology in the production, and all of this. बताइए बच्चा पार्टी, economies of scale exist because of the firm increase in its size in the long run. 54 का बच्चा पार्टी बताइए यहाँ पर क्या है सही जवाब। 54 क्वेश्चन, हमको जाना है 82 तक, आज 82 तक जाना है बच्चा पार्टी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बताइए क्या है। D for Dagaten, D for Dagaten, D for Dagaten, right? Yes, yes, okay. एक ही मिनट बेटा, एक ही मिनट। ओके, चलिए, awesome, awesome, awesome. The production function, अरे यार दोबारा प्रोडक्शन फंक्शन, क्या मजाक लगा कर रखा है। कितनी बार प्रोडक्शन फंक्शन का डेफिनेशन पूछोगे हमका, हाँ कितनी बार पूछोगे, कितनी बार पूछोगे, ठीक है। Relationship between the quantity of the input that is used and the resulting quantity of the product. It tells the maximum attainable output from the given combination of input, expresses the technological relationship between the input and the output of the product, and all of the above. क्या होगा सही जवाब, क्या होगा सही जवाब, क्या होगा सही जवाब। अगेन बच्चा पार्टी बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। डी फॉर डागाट, अरे सच्ची यार ऐसे ही हो रहा है। देखो ना कितने सारे डी फॉर डागाट है, कितने सारे ए फॉर की भैया हैं। ये क्या हो रहा है इंस्टीट्यूट को, हाँ क्या हो रहा है।
ऑसम ऑसम ऑसम। द प्रोडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब बिलो एग्जिबिट्स, यहां पर नंबर ऑफ वर्कर्स दिया गया है, यहां पर तुमको आउटपुट दिया गया है, और यहां पर बोल रहे हैं कांस्टेंट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड इंक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। बच्चा पार्टी यहां पर बताइए हमका क्या होगा, क्या होगा यहां पर? ये देखो यहां पर 23 का फर्क है, फिर यहां पर कितने का फर्क है? 17 का फर्क है, 17, और यहां पर कितने का फर्क है? 10 का फर्क है। तो यहां पर डिफरेंस है 23, यहां पर 17, यहां पर 10। तो ये क्या है? डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर। ऐसे टाइप के सवाल एग्जाम में आ सकते हैं बेटा, फोड़ कर आना मतलब, ठीक है। तुमको क्या लगता है? तुमको सिर्फ एक तुम्हारे मन में फियर है, काय का फियर है? न्यूमेरिकल्स मेरे को नहीं आता है, न्यूमेरिकल्स मेरे को नहीं आता है। तू कोशिश तो कर, अरे कोशिश तो कर, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, राइट? यस। कितना आसान है यार, कितना आसान है, ठीक है। यस यस, ओके चलिए, अमेजिंग। सो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेरिएबल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन? अरे भैया ऐसा सवाल दोबारा पूछ रहे हो, ये तो रिपीटेड हो रहा है शायद, ऐसे ही टाइप का कुछ तो पूछा था, आई डोंट नो। यहां पर देखो, रेंट ऑन फैक्ट्री, ये तो फिक्स्ड कॉस्ट है, हर महीना उतना देना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन द फिक्स्ड बोरोड कैपिटल, ये हमेशा हर साल देना पड़ता है, हर महीने देना पड़ता है। फिक्स्ड पेमेंट ऑन द लीज, ये भी हमेशा होता है। यहां पर वेजेस पेड टू द फैक्ट्री लेबर, इट इज अ वेरिएबल, इट्स अ वेरिएबल, राइट। So B is the right answer. B is the right answer. The efficient scale of production is the quantity of the output that minimizes. Efficient scale of production is the quantity of the output that minimizes the average fixed cost, the average total cost, average variable cost and marginal cost. बताइए बच्चा पार्टी यहाँ पर क्या होगा सही जवाब? Efficient scale of production, the quantity of the output that minimizes what? So बच्चा पार्टी यहाँ पर अगर मैं कम से कम कॉस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरा एफिशिएंट प्रोडक्शन माना जाएगा। सो यहाँ पर मैं कम से कम ATC करने की कोशिश करूँगा, मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। समझ में आ भी गई हो, ठीक है, ओके। In the short run, the firm's product curves shows that, बताइए बच्चों पार्टी, शॉर्ट रन की बात हो रही है। Total product begins to decrease when average product begins to decrease but continues to increase at a decreasing rate, ठीक है। देखते हैं आगे और क्या है। When the marginal product is equal to average product and average product is decreasing but at its highest, when the marginal product curve cuts the average product curve from the below, the average product is equal to marginal product. In the stage 2, the total product increases at a diminishing rate and reaches the maximum at the end of this stage. So यहाँ पर क्या बोला है? In short run, the firm's product curve shows that. बच्चा पार्टी क्या होगा सही जवाब? डी फॉर डागा 10, यस, क्योंकि स्टेज 2 में तुम्हारा टोटल प्रोडक्ट इट इज इंक्रीजिंग, टीपी इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। लेकिन टीपी जब इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट पर, और जब स्टेज 2 खत्म होती है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टीपी इज मैक्सिमम, सो इट रीचेज द मैक्सिमम एट द एंड ऑफ दिस स्टेज, Are you getting it, everyone? D for discount 20%. हे भगवान, क्या क्या क्रिएशन हो रहा है यहाँ पर, क्या क्या इनोवेशन हो रहा है, ठीक है। यस, ओके, ओ हे भगवान, बहुत ज़्यादा इनोवेशन हो रहा है यहाँ पर, खतरनाक, ठीक है। चलिए, जबरदस्त, ध्यान दो भाई, ध्यान दो,
ओके, कितने होशियार बच्चे हमारी क्लास में, नहीं? A fixed input is defined as the input whose quantity can be quickly changed in the short run in response to the desire of the company to change its production. An input whose quantity cannot be changed in the short run in response to the desire of the company to change its production. The input whose quantities can be easily changed in response to the desire to reduce in the level of production. And the input whose demand can be easily changed in response to the desire to increase or reduce the level of production. So a fixed input is defined as, बच्चा पार्टी सोच समझ कर आंसर देना, सोच समझ कर आंसर देना, सोच समझ कर आंसर देना, सोच समझ कर आंसर देना। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड है ना, तो यार उसको तो अपन शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी क्विकली चेंज इन द शॉर्ट रन, इट कैन नॉट बी क्विकली चेंज इन द शॉर्ट रन, राइट? राइट, ऑसम। सो गाइज एंड गर्ल्स आउट देयर, बच्चा पहाड़ी कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? अरे तुम लोगों को जो प्रोडक्शन और कॉस्ट चैप्टर जो डिफिकल्ट लगता है, देखो यार कितने सिंपल 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 सवाल इस पर पूछे गए हैं। सो आई वुड से दैट आफ्टर टुडेज लेक्चर आई डोंट थिंक इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डाइजेस्ट दैट कि हाँ प्रोडक्शन और कॉस्ट बहुत डिफिकल्ट है। एब्सोल्युटली नो, एब्सोल्युटली नो, इट्स वेरी 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 सिंपल, राइट? इट्स वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, गेटिंग एवरीवन? चलिए, ऑसम ऑसम। एवरेज प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, एवरेज प्रोडक्ट, सो टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट्स एंड मार्जिनल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वेरिएबल इनपुट। गाइस दिस इज सो सिंपल यार, दिस इज सो सिंपल। मैंने आपको कहा था कि तुम लोगों को एमपी का फॉर्मूला, एपी का फॉर्मूला, टीपी का फॉर्मूला, इतना तो तुम लोग को याद रहना ही चाहिए। तो उन्होंने एमपी के फॉर्मूला पर सवाल पूछा है, दैट इज टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल इनपुट, मतलब यहाँ पर टीपी अपॉन क्वांटिटी दैट इज इनपुट्स, राइट? यस। चलिए, रणवीर सिंह क्या हो गया बेटा तेरे को? सी फॉर सब्सक्रिप्शन कब से हो गया? हाँ, एस से होता है ना सब्सक्रिप्शन। तुम्हारी डिक्शनरी अलग है क्या बेटा? सी फॉर कूल है कि भैया? ओके, सी फॉर सब्सक्रिप्शन कैसे 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 बेटा? हाँ, कौन सी डिक्शनरी है बेटा तुम्हारी? हाँ चलिए, जबरदस्त है बच्चे। चलिए, awesome। Which of the following statement is true? Which of the following statement is true? बताइए। After the inflection point of the production function, a greater use of the variable induces a reduction in the marginal product. After the inflection point of the production function, a greater use of variable input induces a reduction in the marginal product. Before reaching the inevitable point of the decreasing marginal returns, the quantity of the output obtained can increase at an increasing rate, and the first stage corresponds to range in which AP is increasing as a result of utilizing the increasing quantities of the variable inputs and all of the above. So guys, यहाँ पर तुम लोगों को क्या करना है? तुम लोगों को अगर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का ग्राफ तुम्हारे दिमाग में है तो हर एक पॉइंट रीड करने के बाद तुम्हें इमेजिन होगी वो सिचुएशन। देखना, आफ्टर द इन्फ्लेक्शन पॉइंट, तो क्या इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद अ ग्रेटर यूज ऑफ वेरिएबल इनपुट इंड्यूसेस द रिडक्शन इन मार्जिनल प्रोडक्ट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद मार्जिनल प्रोडक्ट नीचे नीचे जा रहा है, करेक्ट। बिफोर द इनएविटेबल पॉइंट ऑफ द डिक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स, द क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट ऑब्टेन्स कैन इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट। मतलब इनएविटेबल पॉइंट मतलब ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट के पहले TP is increasing at an increasing rate, ठीक है। The first stage corresponds to the range in which the AP is increasing as a result of utilizing the increasing quantities of the variable. First stage में definitely AP is increasing. So यार ये सब कुछ बहुत ही आसान है, but language is quite difficult over here,
कैसी अच्छी इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश के इतना अच्छा प्रयोग कर कर ऐसे बड़े बड़े सेंटेंसेस दिए हैं और बच्चा जनरली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में गलती कर बैठता है। यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव है इसलिए चलो इजी हो गया, लेकिन यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट या फिर इनकरेक्ट और कुछ तो भी सेंटेंसेस डाल देते थे तो ये शायद डिफिकल्ट हो जाता था, शायद ये डिफिकल्ट हो जाता था। लेकिन तुम लोग को जो लॉन्ग वाले होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। यस सर, मई 23 की बैच कब से स्टार्ट होगी? नवंबर से करीबन स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। अब टेंशन मत लो, अभी करना है तो पुराने हिस्से कर दो, ठीक है। सो मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैथमेटिकली इज द स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्ट कर्व, एवरेज प्रोडक्ट कर्व, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व एंड इम्प्लिसिट प्रोडक्ट कर्व। सो गाइस क्वाइट सिंपल। तो बताइए व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? What is the right answer for this question? बिल्कुल सही जवाब है, A is the right answer for this question. A is the right answer for this question. Awesome guys, awesome, ठीक है। Yes. Suppose the first 4 units of the variable inputs generate corresponding total output of 200, 350, 450, 500. The marginal product of the third unit of input is. यार कितना आसान सवाल है। देखो जनरली तुमको यहां पर अगर पूछना है उन्हें तो वो ऐसे टेबुलर फॉर्म में पूछते हैं, टेबुलर फॉर्म में, और वहां पर तुमको देता है, लेकिन यहां पर उन्होंने ऐसा पूछा है, लेकिन कुछ डिफिकल्ट नहीं है ना, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड पूछा है, तो यहां पर हम लोग को टोटल आउटपुट दिया गया है। सो टोटल आउटपुट ऑफ द 3 माइनस टोटल आउटपुट ऑफ द 2, तो हमको मिलेगा यहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 3, ठीक है। तो यहां पर 450 माइनस 350 इज 100, 450 माइनस 350 इज 100, राइट, ओके, ऑसम। Which of the following statement is false in respect to the fixed cost of the firm? Fixed cost of the firm, ठीक है। So as the fixed inputs for the firm cannot be changed in the short run, the TFC are constant except when the price of the fixed input changes. The TFC continue to exist even when the production is stopped in the short run, but they exist in the long run even when the production is not stopped, ठीक है। So total fixed cost can be defined as the total sum of the cost for all the fixed inputs associated with production in short run, and in short run the firm's fixed cost cannot be escaped even when the production is stopped. So bacha party, awesome. So B is the right answer. So TFC continue to exist even when the production is stopped in short run, but they exist in the long run even when the production is not stopped. बहुत ही ऑसम सवाल है ये, फिर से ऐसे फॉर्म में दिया है, ठीक है। ये यहाँ पर फिर से बच्चा कंफ्यूज होने की कोशिश करता है, कोशिश नहीं करता है, हो जाता है, ठीक है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न फॉर द फर्स्ट 4 यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल इनपुट इज एग्जिबिटेड बाय द टोटल प्रोडक्ट सीक्वेंस। तो ये जो सीक्वेंस है ये टोटल प्रोडक्ट की सीक्वेंस है। तो तुमको क्या ढूंढना है इसमें? डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स ढूंढना है। क्या ढूंढना है तुमको? डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स ढूंढना है। ये क्या हो गया? फर्स्ट यूनिट पे 50, सेकंड पे 50, थर्ड पे 50, फोर्थ पे 50, तो ये क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा बेटा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, राइट, कांस्टेंट रिटर्न्स हो जाएंगे। ये क्या है? अब यहां पर डिफरेंस कैलकुलेट करो, यहां पर डिफरेंस कैलकुलेट करो, यहां पर डिफरेंस कैलकुलेट करो, 50 50 50 50 होगा, ठीक है। यहां पर डिफरेंस कैलकुलेट करो तो यहां पर आपको पता चलेगा कि डिमिनिश हो रहा है। कहां पर? 40 30 20, तो यहां पर जो है ना 40 30 20, देखो इसका डिफरेंस, तो यहां पर डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स में डी आंसर होगा। जी हाँ, डी आंसर होगा, डी आंसर होगा, ठीक है, समझे। इवन दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस। बच्चा जनरली यहां पर गलती कर बैठता है, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, राइट। तो यहां पर बच्चा गलती कर देता है, यहां पर बच्चा गलती कर बैठता है, ठीक है। समझ में आ भी गई हो, ठीक है, ओके। यूज द फॉलोइंग डायग्राम टू आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट।
बच्चा कभी कभी पूछता है सर एग्जाम में ग्राफ आता है क्या, ये देखा आया 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 आया, ठीक है। तो तुमको यहां पर ग्राफ को देखकर तुमको बताना है द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड यूनिट ऑफ द लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट बताना है, मतलब एमपी बताना है, ठीक है। यहां पर मुझे लेबर दिया है, यहां पर मुझे आउटपुट दिया है, ठीक है। एंड द एमपी ऑफ द डैश लेबर इज नेगेटिव, एमपी ऑफ द डैश लेबर इज नेगेटिव। तो बच्चा पार्टी क्या होगा सही जवाब, बताइए बताइए क्या होगा सही जवाब, डी होगा। अब देखना यहां पर यार सर कैसे होगा, सर डी कैसे होगा, डी बताते हैं। अब देखना थर्ड यूनिट ऑफ इस पर कितना है, ये 20, अपने को एमपी पूछा है, तो सेकेंड यूनिट पर कितना है 14, तो 20 माइनस 14 इज 6, 20 माइनस 14 इज 6, ठीक है। और यहां पर क्या बोला है, द एमपी ऑफ द डैश लेबर इज नेगेटिव, एमपी ऑफ द, ये देखो यहां पर मैक्सिमम है और यहां पर निगेटिव है। जब ये फॉल होता है इसका मतलब एमपी यहां पर निगेटिव हो गया है ऑलरेडी, सॉरी यहां पर, ठीक है। ऐसा है, ऐसा कुछ है। तो यहां पर है ना 6th यूनिट पर ये तुम्हारा एमपी यहां पर निगेटिव हो गया है। अरे भैया ये देखो, ये यहां पर तो 0 है, यहां पर ये मैक्सिमम है। अब यहां पर ये 6th यूनिट पर क्या है, 6th यूनिट पर ये नेगेटिव है, तो ये है, ठीक है, समझा। यस यस, ओके, अमेजिंग। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बच्चा फाड़ी ध्यान दीजिए, बड़ी कंजूसी नहीं हो रही है आज, कर दो भाई फटफट। यस, अरे वो कहां पर है, अरे वो कल शाम में जो लड़की आई थी ना, कौन वो, सुजाता, वेरी सुजाता, ठीक है। वो कंट्रोवर्शियल बात करने की कोशिश कर रही थी, मेरा ओपिनियन जानना था, ठीक है। नहीं उसने मुझे मैसेज किया बाद में, आई एम सॉरी सर, मैंने उसको बोला कि टेंशन मत लो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना बड़ा कुछ हुआ नहीं मतलब, बट जस्ट डोंट। कल मेरे को गुस्सा क्यों आया था कि भैया मैं इतना मतलब बारिश में आया और तुरंत तुम्हारा क्लास लिया, पहले तो 4 बजे क्लास को पोस्टपोन किया और मैं कुछ सिखा रहा था, ठीक है। तो कहाँ पर है वो लड़की, दिखी नहीं, है आँख है, चलो है यहाँ पर है, ओके, ग्रेट अमेजिंग। चलिए, मुझे लगा नहीं आई आज लड़की, ठीक है, चलो आइए, ओके ग्रेट। अमेजिंग। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सर मैंने नोट्स भेजे थे, याद है, हाँ बेटा मेरे को सब कुछ याद है, ठीक है। यस बच्चा पार्टी, कोई कुछ मत बोलो यार, उसको क्यों चिढ़ा रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। सो इन द थर्ड ऑफ द 3 stages of production, MP has positive slope, then MP curve lies completely below AP curve, then total product increases and marginal product is positive. तो बताइए बच्चा पार्टी, what is the right answer over here? B is the right answer. थर्ड स्टेज में क्या होगा, समझ में आ भी गई हो, ओके। When the marginal cost is below average cost curve, marginal cost is below the average cost curve, average fixed cost is rising, average total cost are falling, average total cost are rising and average total cost are minimized. Marginal cost is below average total cost, marginal cost is below average total cost. बताइए बच्चा पाड़ी, what is the right answer? So average total cost are falling, obvio. अरे भैया मार्जिनल कॉस्ट कम है ना, उससे भी कम है, तो डेफिनेटली यस। The firm's long run average cost curve is identical to its long run marginal cost curve
is also its long run supply curve because it explains the relationship between the price and the quantity supplied. In fact, the average total cost curve at an optimal plant in the short run as it tries to produce at the least cost and tangent to all the curves of the short run average total cost. Right? Right. सारे एसएससी कर्व को टेंजेंट रहता है ना, एलएससी कर्व. हाँ, यस. Okay. In the long run, if a very small factory were to expand its scale of operation, in the long run, if the very small factory were to expand its scale of operation, it is likely that it would initially experience an increase in the pollution level. क्या मजाक हो रहा है यार. अरे ऑप्शन क्या दे रहे हैं लोग, ऑप्शन क्या दे रहे हैं. Pollution will increase, diseconomies of scale, economies of scale and constant returns to scale. अरे भैया शॉर्ट रन में एक्सपैंड इट स्केल ऑफ ऑपरेशन अगर बोला है तो ऑब्वियो इट इज गोना बी इकोनॉमीज ऑफ स्केल, राइट. इट्स गोना बी इकोनॉमीज ऑफ. कॉमेडी ऑप्शंस देते हैं, नहीं कॉमेडी ऑप्शंस दे रहे हैं बेटा. ऑसम. कम ऑन बच्चा पार्टी. 44 10:44 हो रहे हैं, हमको 82 तक जाना है. कितना 82 है क्या, कितना है? हाँ 82 है बेटा. कम ऑन, you can do it, we can do it. Okay. हाँ. So the firm's long run average cost curve is identical to the long run marginal cost curve of all these factors are variable. Also it long run cost curve because it explains the relationship in the cost and the quantity supplied in the long run. In fact, the average total cost curve at the optimum in the short run as it tries to produce at the least cost and tangent to all the short run average total cost curve and represent the lowest average total cost of producing at each level. So बच्चा पार्टी, the firm's long run average cost curve is what? बताइए, फटाफट से बताइए बच्चा पार्टी. Definitely the answer is, इसी के ऊपर का क्वेश्चन सिमिलर ही था. हाँ किधर था वो, कोई तो था ना एक क्वेश्चन. यस. Which of the following statement describe the increasing returns to scale? One of my very favorite question. यहाँ पर बच्चा जनरली एक्सीडेंट करता है. यहाँ पर बच्चा आंसर लिखता है A, यहाँ पर बच्चा आंसर लिखता है A, लेकिन यहाँ पर आंसर होता है C. यहाँ पर वो लिखता है डबलिंग द इनपुट्स डबलिंग द आउटपुट. नो, इंक्रीज द इनपुट बाय 1/4, मतलब यहाँ पर 25% से इंक्रीज कर रहे हैं तो आउटपुट मेरा 33% से इंक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पर ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है. इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है. एक्सीडेंट पॉइंट, वन ऑफ माई वेरी फेवरेट क्वेश्चन. मैं ये सवाल टेस्ट में जरूर पूछने वाला हूं. ठीक है, मैं ये सवाल टेस्ट में जरूर पूछूंगा. ठीक है. द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फर्म प्रोड्यूस एट द 9th यूनिट ऑफ आउटपुट इज 20 एंड द एवरेज टोटल कॉस्ट एट द सेम लेवल ऑफ आउटपुट इज 15. विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? Which of the following must be true? Marginal cost and average cost curve both are falling. ठीक है, is 20 and the average total cost to the same level is 15. Marginal cost and average cost are both rising. Marginal cost is rising and average cost is falling. It is impossible to tell either of the which curve is rising or falling. So बचा पार्टी, यहाँ पर आपको बताना है सही जवाब. So what is the right answer? Marginal cost and average cost both are राइजिंग. तो कॉस्ट यहां पर इंक्रीज हो रहा है. क्यों? देखना, समझने की कोशिश करना. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 9th यूनिट ऑफ आउटपुट इज 20 एंड एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ सेम लेवल इज 15. मतलब अब ये ऊपर बढ़ना शुरू हो चुका है. पहले ये मिनिमम पर आएगा और बाद में ये ऊपर जाएगा. तो अब ये बढ़ना शुरू हो चुका है. मतलब यहां पर बच्चा पार्टी क्या होगा? बोथ आर ऑन द राइजिंग स्टेट. इमेजिन करो ग्राफ को, एटीसी कर्व, MC कर्व. तो MC कर्व उसी सेम पॉइंट पर अगर ज्यादा है और ATC कर्व इज डाउन तो यहां पर अभी दोनों भी इंक्रीज होने वाले हैं. जी हां. Implicit cost can be defined as money payments that are made to non-owners of the firm for the self-owned factors employed in the business and therefore not entered in the books of accounts. Money not paid to the owners of the firm for the self-owned factors employed in the business and therefore not entered in the books of account. Money payments which the self-owned and the employed sources could have earned in their next best alternative employment and therefore entered in the books of accounts.
और ये भी therefore entered in the books of accounts, तो कोई संबंध ही नहीं आता है. It is not entered and which they are नॉट पेड टू द ओनर्स, तो डेफिनेटली बच्चा पार्टी ये है सही जवाब. ठीक है, बिकॉज एक तो चीज सही है कि दे आर नॉट एंटर्ड. यहाँ पर उन्होंने एंटर्ड लिखा है, यहाँ पर उन्होंने एंटर्ड लिखा है, तो यहाँ पर तो सवाल ही खत्म हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर दे आर नॉट पेड टू द ओनर्स, राइट, दे आर नॉट पेड टू द. एलिमिनेशन भी लगाओ, थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ, आराम से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो. The most important function of an entrepreneur is to innovate, innovate, innovate. किसने कहा था? हमारे सुम्पितर जी ने कहा था. सुम्पितर, 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 सुम्पितर. ठीक है, yes. Economic cost of production differs from accounting cost of production because, wow, amazing. So economic cost include expenditure for the hired resources where accounting costs do not. Accounting cost include the opportunity cost which are deducted later to find out the paid out cost. Accounting cost includes the expenditure hired for while economic cost do not, and economic cost add the opportunity cost to the firm which uses its own resources. So बचा पार्टी बताइए यहाँ पर क्या होगा सही जवाब. Come on. Economic cost add the opportunity cost of the firm which uses its, which obviously right everyone. चलिए awesome. अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एक्चुअल वाली खर्चा कितना किया है, लेकिन इकोनॉमिक में सारी की सारी होती है, सारी की सारी, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है, राइट. इन द फिगर बिलो पॉसिबल रीजन व्हाई द AVC अप्रोच द ATC एज द आउटपुट राइजेस. तो AVC अच्छा ये अप्रोच करता है इसको, क्यों? Fixed costs are falling when the total costs are rising at the fixed costs are falling as the total costs are rising at the rising output. The total costs are rising and the average cost is also rising. Marginal cost is above the average variable cost at the output rises, and average costs are falling as the output rises. D is the right answer, guys. Okay, awesome. Marginal cost changes due to change in the total cost, average cost, variable cost, total quantity of output, variable cost. Variable cost इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिए. यहां पर एक्सीडेंट हो सकता है, तुम लोग यहां पर टोटल लिख सकते हो. ठीक है, यहां पर लिख दो एक्सीडेंट. एक्सीडेंट पॉइंट. ठीक है, पेप्सोडेंट नहीं बेटा, एक्सीडेंट. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फिक्स्ड कॉस्ट वेरी विद द चेंज इन आउटपुट. मजाक हो रहा है. इफ वी एड टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वी गेट एवरेज कॉस्ट. मजाक हो रहा है. अगर टोटल वेरिएबल और टोटल फिक्स्ड करोगे तो टोटल कॉस्ट मिलेगा ना, एवरेज कैसे मिलेगा? ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट इज अ रिजल्ट ऑफ टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स. मजाक हो रहा है, ये मार्जिनल नहीं मिलेगा, ये तो एवरेज मिलेगा. एंड टोटल कॉस्ट इज ऑब्टेन बाय एडिंग फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ऑफ कोर्स, इतना सिंपल सवाल मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा भाई. मतलब ये बोल रहे हैं कि टीसी इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. यहां पर उन्होंने ये है एवरेज कॉस्ट, यहां पर होना चाहिए, तो यहां पर मार्जिनल कॉस्ट दिया, यहां पर उन्होंने एवरेज डाल दिया है. मतलब भैया इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, ओके चलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो यहां पर टोटल रेवेन्यू इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड वी गेट मार्जिनल रेवेन्यू. ये है देखो इनकरेक्ट. टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स वी गेट एवरेज रेवेन्यू, नॉट मार्जिनल रेवेन्यू. भैया क्या बोल रहे हो? हाँ, द डिफरेंस बिटवीन टीवीसी एंड टीसी. तुमको याद है मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था इसके लिए, ग्राफ ड्रॉ किया था बेटा. ठीक है, ये देखना. तो ये था हमारा, ये देखना बेटा, ये था हमारा टोटल कॉस्ट, ये था हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और ये था हमारा TFC. इन दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा है, इन दोनों का डिफरेंस है TFC.
इन दोनों का डिफरेंस है TFC, ठीक है। मैंने ग्राफ में ही तुमको कितने सारे MCQs बताए थे, कुछ याद आ रहा है नहीं आ रहा है? कितना आसान है ये। प्रोडक्शन के रिलेटेड सवाल पूछ रहे, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है उस पर 3-3 सवाल पूछ लिए। ये सिंपल फॉर्मूलाज पर कितने सारे सवाल पूछ लिए, ठीक है, कितने सारे सवाल पूछ लिए। रिलेशनशिप्स पर सवाल पूछे हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पर सवाल पूछे हैं, और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे गए जो कि बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स है। तो बच्चा पार्टी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर लीजिएगा, ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर दिया है, बहुत ही मजा आ गया है, बहुत ही मजा आ गया है बच्चा पार्टी। आई होप दैट यू एंजॉयड द सेशन ओवर हियर। एंड जाने से पहले बच्चा पार्टी सिर्फ एक ही चीज कहना चाहेंगे कि हमारा जो बैच है, नया बैच RTP MTP बैच, which will definitely take you to the next level, जहां पर तुम बहुत ही अमेजिंग सा स्कोर कर सकते हो, बिकॉज यहां पर होगी भरपूर प्रैक्टिस, ठीक है, और तुम्हारे बेस्ट एजुकेटर्स तुमको प्रैक्टिस करवाएंगे। आप लोगों को यहां पर अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाकर आपका गोल सिलेक्ट करना होगा, यहां पर गेट सब्सक्रिप्शन पर करना होगा, क्लिक, यू आर गेटिंग 20% डिस्काउंट इफ यू आर यूजिंग माय कोड दैट इज DAGA10। तो आप लोगों को बच्चा पार्टी यहां पर लाइट प्लस एंड आइकॉनिक दिखाई देगा। लाइट में सिर्फ टेस्ट सीरीज प्लस एंड आइकॉनिक में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्स एंड PDF एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी यहां पर होगी। जी हां, आइकॉनिक में मेंटरशिप होगा और प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे, वो चीजें एक्स्ट्रा है, इसलिए वहां पर उसकी प्राइस होगी थोड़ी सी एक्स्ट्रा। यहां पर बच्चा पार्टी DAGA10 कोड अप्लाई करने के बाद आपको मिलता है 10 नहीं 20% डिस्काउंट, ठीक है। इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। यू आर गेटिंग 2 month सब्सक्रिप्शन एट 7,200। दिस इज अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट दैट यू आर गोना मेक फॉर योर फ्यूचर। आप लोग यहां पर देख सकते हो 24 month सब्सक्रिप्शन 20,200, 20,400, 18 months 18,000, 12 months 15,040, 9 months 16,600, 6 months 11,600. You're getting so many options. You can use this plus subscription and ace in your exams. यहाँ पर देखिए 2 महीने का iconic subscription 12,800. So it's absolutely amazing. If you want to go for light, you can go for light. But yes, definitely understand that light में सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज वगैरह होगा, RTP MTP नहीं होगा, ठीक है। You can go for combo. Yes, you can go for combo as well. Combo is costing you 49,500. यहाँ पर बच्चा पार्टी कोड लगा लेना, वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। So DAGA10 is the code. Thank you so much. Tata bye bye. Take care. See you soon in the next class at 4 PM. Till that, bye bye guys, and see you soon in the next